ददामि एतद् व्रतं मम। भगवान का एक व्रत है, नियम है। व्रत माने नियम। एक बार, सकृत माने एक बार, बार बार नहीं। एक बार आकर के यदि उनसे कोई कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं सरकार। भगवान कहते जैसे मैं सुनता हूं कि हमारा है, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, ये संसार के जितने भूत हैं उससे भगवान भय मुक्त कर देते हैं। तो भगवान की शरण में जाने से भगवान हमको निर्भर और निर्भय कर देते हैं। अभी हम भार भी ढो रहे हैं और भय से भी भरे। तो निर्भर और निर्भय बनना हो तो भगवान की शरण में चले जाओ। और भगवान को भाता क्या है? देखो, सबको अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को कोई रुचि प्रिय है, किसी को कोई रुचि प्रिय है, किसी को कोई रुचि प्रिय है। भगवान को एक बहुत प्रिय रुचि है। भगवान को उनके प्रिय भक्त भाते, प्रेमी भाते। अब वो उनको जाति नहीं भाती है, धन नहीं, तपस्या भी नहीं, भगवान को प्रेमी भाते हैं। अरे आप जिस दिन उनके प्रेमी बन जाओगे उसी दिन आप परमात्मा के हो जाओगे। अच्छा, प्रेमी की पहचान बता दें। प्रेम हृदय में उतरता है और इंद्रियों में दिखता है। ध्यान रखना, प्रेम जैसे आपके हृदय में आएगा तो आंखें रसीली हो जाएंगी, आपका देखने का ढंग बदल जाएगा। आपका हृदय बदलेगा तो क्या होगा? प्रेम सेवा में उतर जाता है। प्रेम सेवा बनकर बरसता है। आप देखना, किसी से प्रेम हो जाए ना तो आप बाजार जाओगे तो उसी के रंग का कपड़ा ढूंढोगे, उसी की रुचि के पदार्थ ढूंढोगे। प्रेम है। अब नाती से प्रेम हो जाए तो देखो माताओं का फिर क्या रंग ढंग होता है। और आपको क्या कहें, और बहू यदि नाती पोता न दे हाथ में तो फिर वही दुश्मन हो जाए। ये प्रेम का ही लक्षण है कि क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं हमको हमारे पास आने देना है। तो हमारे हृदय में प्रेम उतरे। प्रेम उतारने के लिए प्रेमियों का संग, प्रेमी के संग से प्रेम आता है। क्रियताम क्रियताम कुतोपि लभ्यते, खरीद लो खरीद लो, कहीं भी मिले, किसी की भी कीमत में मिले। क्या खरीदना है, किस कीमत में मिले? कृष्ण भाविता मति, जो भगवत प्रेम से परिपूर्ण मति है वो खरीदो। तो भैया ये मिलेगी कहाँ? लौल लेव केवलम, इसकी कीमत है कामना। हमको भगवत प्रेम मिले और भगवत संगियों से आपके जीवन में उतरेगा। इसलिए ध्यान रखना, प्रेमी की संतान प्रेमी होती है। आप इसको जरा ध्यान दो। मनु शत्रुपा प्रेमी है, मनु शत्रुपा प्रेमी है, भगवान के चरणों में अनुरक्त हैं, विषयों से विरक्त हैं और भगवान के सन्निकट हैं। इनका जीवन देखने लायक है। इनका उत्तरार्ध समझोगे तो जीवन का, जैसे सवाल का
अर्थ जवाब यदि वही आ जाए जो पीछे लिखा तो सवाल लगाना सही है। ऐसे जीवन का उत्तरार्ध यदि संभल गया तो जीवन संभला हुआ है। उत्तरार्ध संभालो, जीवन का उत्तर पक्ष संभालो। मनु जी महाराज राज्य देकर विरक्त होकर के 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। आपको मैं कैसे कहूँ, मैं जाप का पक्षपाती हूँ। जप करना चाहिए। 3 काम रोज करो, ध्यान करो, जप करो और स्वाध्याय करो। हम लोगों ने बचपन में रटाया गया था, नित कर नित कर नित कर, मत कर मत कर मत कर। आंख में अंजन और दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। और आंख में उंगली, कान में उंगली, मत कर मत कर मत कर। बच्चों को सिखाते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नित कर नित कर, जैसे मंजन नित्य करते हो कि नहीं करते, दंत धावन नित्य करते कि कभी कभी सप्ताह में 5 दिन। अरे महाराज आजकल तो सप्ताह दे के व्यायाम भी 4 दिन, नौकरी भी सब दिन दिन देकर, किंतु दंत धावन नित्य। अगर दंत धावन नित्य नहीं करोगे तो रोगी बन जाओगे। ऐसे यदि आप ध्यान नहीं करोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा और भटका व्यक्ति विषयों में अटक जाएगा, लटक जाएगा। मंत्र जब जपा जाता है तो मंत्र का अर्थ ही होता है मन्नात् त्रायते, जो मनन करने से रक्षा करे। किंतु मंत्र जपने में एक बात ध्यान रखो, जपहि सहित अनुराग। अनुराग से वो संख्या पूर्ति पर बहुत प्रारंभ में भले दृष्टि रखो, बाद में प्यार से पुकारो। जितना प्यार आपकी वाणी में होगा, जीव में होगा, उतना परमात्मा आपके नजदीक होगा। भगवान का नाम लेते लेते आंसू आने लगे। यहां नाम लेते लेते नींद आती है, आंसू नहीं आते, क्योंकि रस नहीं है। कृष्ण कहने का मजा जिसकी जुआ को आ गया, मजा जी। वो हमको किसी वैद्य ने बताया कि कितनी बार भोजन को चबाना चाहिए। नियम है 32 बार। यदि कोई एक ग्रास को 32 बार चबाए तो बीमार कभी पड़ेंगे ही नहीं। और आप चबा कर देखना, 32 बार नहीं 12 बार भी चबा के देखो तो उसमें रस आने लगता है। चबाने का जो उस भोजन में रस आता है, वो आपने कभी देखा होगा। वो यहाँ के लोग होते हैं, हमने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी लोगों को तिरुवन्नामलई में देखा। वो चावल को और सब्जी को मिलाते हैं खूब। कई लोग तो ऐसे करके भी मिलाते हैं, और जितना उनको मिलाते हैं उतना उसमें रस आता है। हम तो देख देख करके नकल कर रहे थे कि हमको लोग कहीं उत्तर भारतीय न समझें तो उनके ढंग से खाएं। तो हमने देखा बड़ा रस है इसमें। जैसे मिलाते हैं वैसे जितना चबाते हैं उतना रस भोजन में उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है, आजकल के सारा का सारा काम, दांत का काम आंत कर रही है, इसलिए साथ नहीं देते। जो काम करना चाहिए दांत को, वो काम करती आंत। चबाने का काम दांत का है, इसलिए भगवान ने दांत को बहुत कठोर दिया और आंत को कोमल दिया। वहां तो बिल्कुल एकदम सूप जैसा, रस जैसा पदार्थ जाए, कठोर जाए ही नहीं। तो जैसे भोजन को चबाने से रसोत्पत्ति होती है, वैसे बहुत प्यार से परमात्मा को पुकारने से रस उत्पन्न होता है।
भगवान के नाम में रस कब उत्पन्न, कैसे पता चले उत्पन्न हो रहा है? कि आप नाम उच्चारण करो, रोमांचित हो जाए, आप नाम लो और आंखों से आंसू आने लगे। ये पहचान है प्रेम की। जपहि सहित अनुराग, राग रंजित हृदय। आप अनुराग पूर्वक यदि जाप करोगे तो परमात्मा आपके पास दौड़ कर आ जाएगा। मनु जी के पास आए,